नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक के अंदर आज भी गिरावट जारी है। जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों को, कल के डेट में ही बताया था कि यस बैंक के अंदर फ़िलहाल आपको बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी जब तक ये अपने 32-33 रुपए के लेवल को क्रॉस नहीं करता, तब तक बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। और उसके साथ जो बड़ी खबर थी एचडीएफसी वाली, वो भी इस खबर का जो इम्पैक्ट था वह हमें स्टॉक के अंदर देखने को पूरा का पूरा मिल चुका है। तो इस कारण से स्टॉक जो है वह फ़िलहाल कंसोलिडेशन के मोड में नज़र आ रही है। स्टॉक लगातार करेक्ट हो रही है। इसने जो हाई लगाया हुआ था लगभग यहाँ पर 32 के आसपास, उसके बाद से स्टॉक जो है वह लगातार करेक्ट हो रही है। बीच में खबरें निकल कर ज़रूर आती हैं कि किसी ने प्रॉफिट बुक कर लिया, किसी ने नई एंट्री ले ली, लेकिन उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कारण एक ही है कि इतने दिनों से जो स्टॉक धीमा एक रेंज में पड़ा हुआ था, बहुत ही बड़ी तेज़ी आई। 3-4 दिन के अंदर 40% तक स्टॉक भाग चुका है। उसके बाद अब जिन लोगों ने भी पहले एंट्री ली हुई थी वो प्रॉफिट बुकिंग करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग कर भी रहे हैं। कल के डेट में मैंने आपको जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आप लोग को दिखाया था कि कितना 300 साढ़े 300 करोड़ का माल 1 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। ठीक है, कल के वीडियो में सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर चल वही रहा है। जो भी लोग या फिर बड़े इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर्स जिन्होंने भी अपना मोटा माल इसमें लगाया हुआ था, वो जो है प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि सडन में प्रॉफिट बुक करेंगे तो सडन में सर्किट लग जाएगी, लोअर सर्किट लग जाएगी, और लोअर सर्किट जो है 20% की है। पैनिक फैल जाएगा और सारा काम खराब हो जाएगा। इस कारण से लोग जो है वह प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं, नए इन्वेस्टर्स एंट्री भी ले रहे हैं। दोनों तरह की बातें यहाँ चल रही है, लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग है वह ज़्यादा है। इस कारण से स्टॉक जो है वह करेक्ट हो रही है। हालांकि अभी भी स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वह पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि 20 डेज ईएमए से ऊपर अभी भी यह क्लोज कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार जो है यह 20 डेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस बीच इन्वेस्टर्स मीट, ठीक है, इन्वेस्टर्स की जो मीटिंग है वो भी छोटे मोटे नहीं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मीटिंग बुलाई गई है। और डेट भी कल के डेट में 21 फरवरी को यहाँ पर यह मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि अभी हाल में काफ़ी इन्वेस्टर्स जो थे, एफडीआईज वगैरह, बड़े बड़े जो कैरल वगैरह, आपने देखा कि इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। अपना स्टेक लगभग 1-1 हज़ार करोड़ का माल जो है वह निकाल रहे हैं। तो हो सकता है कुछ इससे रिलेटेड अपडेट हमें कुछ देखने को मिल जाए कि जो इन्वेस्टर्स मीटिंग है उस, तो अब अंदर जो भी बातें होंगी वो तो हमें कल शाम तक पता चल पाएगी, क्योंकि कल मीटिंग है। तो मार्केट क्लोज होने के बाद जो है उसका कुछ ना कुछ हमें जो भी मिन्यूट्स निकल कर आएंगे वो हम आप लोग तक ज़रूर यहाँ पर लाने की, पहुँचाने की आप लोग तक कोशिश करेंगे। फ़िलहाल जो अदर अपडेट्स हैं उस पर यदि हम नज़र डालें तो सबसे पहले यह नोटिफिकेशन आप देख ले, उसके बाद हम फर्दर कुछ और अपडेट्स पर नज़र डालेंगे। तो देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है। तो शेड्यूल ऑफ एनालिस्ट्स के साथ में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब कि छोटे मोटे नहीं, बहुत ही बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई है। इन्वेस्टर्स ग्रुप मीटिंग 21/2/2024 को मोड रहेगा, फिजिकल और लोकेशन है मुंबई में। काइंडली नोट द शेड्यूल्ड में अंडरगो चेंज, कुछ चेंजिंग हो सकती है। ठीक है, इन्वेस्टर पार्ट से या फिर बैंक के पार्ट से। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स विल बी सबमिटेड पोस्ट इन्वेस्टर्स मीट। तो इन्वेस्टर्स मीट के बाद जो भी पार्टिसिपेंट इसमें शामिल होंगे उनका यहाँ पर नाम बताया जाएगा, उजागर किया जाएगा, और कोई भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को डिस्कस नहीं किया जाएगा, ऐसी यह जानकारी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इन्वेस्टर्स जो मीट है वह कल के डेट में ही है। तो कल देखना होगा क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है, कुछ पॉजिटिव मूवमेंट होता है, या फिर इसी तरह की हल्की हल्की गिरावट जो है वह हमें, या फिर प्रॉफिट बुकिंग जो है वह येस बैंक के अंदर आगे भी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें येस बैंक के क्या कुछ अपडेट्स हो सकते हैं, यानी कि क्या कुछ मूवमेंट हो सकते हैं आने वाले समय में, एनालिस्ट्स क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्पाइट द काउंटरिंग सेलिंग प्रेशर अराउंड ₹32 मार्क, 32 रुपये पर सेलिंग प्रेशर है, आप सभी जान रहे हैं। अभी भी अंडरलाइंग मोमेंटम जो है वह रेसिलेंट है, मतलब कि आप ट्रेंड में है। जब तक यह अपने 50 दिन का जो सिंपल मूविंग एवरेज है जो कि 24 पर बना हुआ है, जब तक यह 24 के ऊपर है, 50 डेज़ का ईएमए के ऊपर है। देखिए 3 तरह के ईएमएस होते हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला 20, दूसरा 50 और तीसरा
200। तो ये फ़िलहाल तो ये तीनों ही मूविंग एवरेजेस से ऊपर है, लेकिन बताया जा रहा है कि यदि 50 डेज़ की मूविंग एवरेज से यह ऊपर रहता है, यानी कि 24 से ऊपर रहता है, यानी कि मीडियम टर्म के अंदर बुलिश है। ठीक है, स्टॉक का इमीडिएट हार्डल जो है वह 30 रुपये पर है, उसके बाद 32 रुपये पर। यदि इन दोनों को यह क्रॉस कर देता है, प्रेजेंट मोमेंटम कुड सी एक्यूमुलेशन इमर्जिंग इन द रेंज ऑफ 27 से 25। ठीक है, तो जो प्रेजेंट अभी मोमेंटम हमें येस बैंक के अंदर दिख रहा है, उससे 25 से 27 के बीच में एक्यूमुलेशन हो सकती है। और कोई भी यदि ब्रेकआउट 32 के ऊपर होता है तो फ्रेश बाइंग यहाँ पर निकल कर आ सकती है, और 37 से 40 रुपये तक का टारगेट हमें येस बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि 32 रुपये को जब तक यह क्रॉस आउट नहीं करता है तब तक आप बड़ी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। और इसी कारण से मैंने आप लोगों को कहा था कि आप जो है प्रॉफिट बुक कर ले। जब 30-31 रुपये पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था, उसी समय मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग प्रॉफिट बुक कर ले, ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि बहुत समय के बाद इतनी बड़ी तेज़ी दिखी है। और ये तेज़ी जब क्या बहुत ही जल्द विराम लगेगा, क्योंकि लोग जो है वह प्रॉफिट बुक करेंगे। पिछले साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल से जो लोग इस स्टॉक के अंदर कह सकते हैं कि फंसे हुए थे, वो अपना कैपिटल भी निकालना चाहेंगे और कैपिटल के साथ में प्रॉफिट भी निकालने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और वही यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। एज सच कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं है, निगेटिव अपडेट नहीं है, बस प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और यह देखना होगा कि यह कहाँ तक होती है, कहाँ पर स्टॉक जाकर स्टेबल होता है और कहाँ से फ्रेश बाइंग नज़र आती है। तो फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।